स्वार्थी हैं, तुम प्रेम करोगे तो करेंगे, नहीं करोगे तो हमारी क्या गर्ज है। और जो न करने वालों से भी प्रेम करते हैं उनका प्रेम थोड़ा और ऊंचे स्तर का होता है। जैसे माता पिता, बेटा नालायक हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा, पर माँ बाप का प्रेम कुपुत्र पर भी बना रहता है, वो उसका भी मंगल चाहते हैं। बेटा प्रेम करे न करे, पर माता पिता पुत्र से प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम थोड़ा और ऊंचा हो गया। और इससे भी ऊंची श्रेणी का प्रेम है आत्माराम पुरुषों का प्रेम, जिनका प्रेम अपनी आत्मा से हो गया है, बाह्य जगत से वो प्रेम नहीं करते हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं तो इनमें से किसी भी श्रेणी का प्रेमी नहीं हूं। मैं तो कभी तुमसे मिलता हूं, कभी छिपता हूं, कभी भाग जाता हूं। क्यों? बोले इसलिए कि अगर मैं सदा तुम्हारे पास रहूंगा तो तुम्हारा मन हो सकता है इधर उधर चला जाए, पर जब मैं सदा दूर रहूंगा और बीच बीच में कभी मिल जाऊंगा फिर भाग जाऊंगा, तो तुम्हारी जो चित्त वृत्ति है वो सदैव मुझ में लगी रहेगी। और ये ठीक बात है, जो सदा पास में रहता है उसका इतना स्मरण नहीं होता, जो दूर रहता है उसकी याद ज्यादा आती है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारे प्रेम को और मजबूत करने के लिए भाग गया था, और इस प्रेम की स्थिति को देखकर फिर से तुमसे मिलने के लिए, दर्शन देने के लिए आ गया हूं। और उसके बाद ब्रज गोपांगनाओं का मनोरथ देखकर, उनकी इच्छा देखकर ठाकुर जी ने उन ब्रज गोपियों के साथ महारासा क्रीड़ा संपन्न की है। उस सुंदर मणिमय दिव्य रत्नमय भूमि में श्री ठाकुर जी ने करोड़ों करोड़ों गोपियों के यूथ हैं, जितनी गोपियां थी उतने ही रूप प्रकट कर लिए हैं। तो सब गोपी यही सोचती हमारे ही पास कन्हैया है, हमारे ही पास श्री कृष्ण है। जितनी गोपियां थी उतने ही रूप प्रकट किए हैं। और उसके बाद एक मंडलाकार वृत्ति से खड़े होकर, गोल रूप में खड़े होकर, और जब वहां रासक क्रीड़ा आरंभ की है तो बोले वहां वाद्य कैसे बजे, तो बोले भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम। भैया वृंदावन की भूमि दिव्य है, वहां का पशु पक्षी भी साधारण नहीं है। उस धाम के जो भौरे थे, भ्रमर थे, बोले भ्रमर गायक, वो बड़े ऊंचे गायक थे। तो भ्रमर ऐसा गाने लगे कि कोई गायक भी क्या गाएगा। और ताल कैसे बजी, तो बोले जब गोपियां नाची हैं तो उनके जो दिव्य चिन्हमय आभूषण थे, पायल है, करधनी है, हाथ में कंगन है, वो इतनी सुंदर और मधुर ध्वनि करने लगे कि उससे अधिक मधुर ध्वनि किसी वाद्य में हो नहीं सकती। और जैसे नाच रही हैं, जिस गति से नाच रही हैं, उसी गति से वो आभूषण बजते हैं। तो उस पुण्यमय भूमि में श्री ठाकुर जी ने श्री राधा रानी और ब्रज गोपियों के साथ महारासक क्रीड़ा को संपन्न किया है। बोले श्री रास बिहारी भगवान की वृंदावन रास रचायो रे, मनमोहन रास रचैया। वृंदावन रास रचायो रे, मनमोहन रास रचैया, कान्हा वंशी के बजवैया। मनमोहन रास रचैया, कान्हा वंशी के बजवैया। रचायोरी मनमोहन रास रचैया, मनमोहन रास रचैया, मनमोहन रास रचैया। ओ मनमोहन रास रचैया, ओ मनमोहन रास रचैया। ओ वृंदावन, जय हो वृंदावन रास रचायोरी, मनमोहन रास रचैया। वृंदावन रास रचायोरी, मनमोहन रास रचैया। वंशी वट पे वंशी बजाई, वंशी वट पे वंशी बजाई, वंशी वट पे वंशी बजाई, वंशी वट पे वंशी बजाई। ये तो सबके मन ही लुभायो रे, मनमोहन रास रचैया। सबके ही मन को भायो रे, मनमोहन रास रचैया। मोहन रास रचैया, मनमोहन रास रचैया। मनमोहन रास
रचैया मन मोहन रास रचैया वृंदावन वृंदावन रास रचायो रे मनमोहन रास रचैया वृंदावन रास रचायो मनमोहन रास रचैया सब गोपी घर घर सोनिक सी सब गोपी घर घर सोनिक ओ सब गोपी घर घर सोनिक सी सब गोपी घर घर सोनिक वंशी ने जय हो वंशी ने सब छुड़वायो रे मनमोहन रास रचैया वंशी ने सब सुर गायो री मनमोहन रास रचैया वृंदावन रास रचायो रे मनमोहन रास रचैया वृंदावन रास रचायो मनमोहन रास रचैया जितनी गोपी उतने ही कान्हा जितनी गोपी उतनी ही कान्हा जितनी गोपी उतने ही कान्हा जितनी गोपी उतनी ही ये कान्हा तो मंडल रास रचायो रे मनमोहन रास रचैया ओ ये तो मंडल रास रचायो मनमोहन रास रचैया 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 वृंदावन वृंदावन रास रचायो मनमोहन रास रचैया वृंदावन रास रचायो मनमोहन रास रचैया मनमोहन रास रचैया मनमोहन रास रचैया ओ कान्हा वंशी के बजवैया ओ कान्हा वंशी के बजवैया मनमोहन रास रचैया ओ मनमोहन रास रचैया बोले श्री रासेश्वर भगवान की ब्रज गोपियों ने श्याम सुंदर के साथ रास क्रीड़ा संपन्न की है। रास क्रीड़ा के द्वारा भगवान ने गोपियों को वह सौभाग्य दिया जो लक्ष्मी जी आदि को भी प्राप्त नहीं हुआ। आगे परीक्षित जी ने इस रास क्रीड़ा की चर्चा को सुनकर एक जिज्ञासा कर दी है कि ठाकुर जी जो धर्म के रक्षक हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, उन्होंने ऐसा अधर्म क्यों किया कि पर स्त्रियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं, रास विलास कर रहे हैं। तो बोले भगवान ने रास लीला के द्वारा अधर्म नहीं किया, बल्कि प्रेम रूपी परम धर्म की स्थापना की है। तो ब्रज गोपियों के साथ जो रास विलास हुआ है, और फिर वो भगवान है, वो ईश्वर है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं। करने योग्य भी करते हैं, कई बार न करने योग्य भी करते हैं, और जो किसी ने न किया हो वह भी करते हैं। तो ईश्वर वो शक्ति है कि जहां कोई भी उनका कर्म या गुण अधर्म नहीं बन सकता है। और ग्रंथों में लिखा है, प्रेम पत्तन आदि ग्रंथों में, यत्रा धर्म एव धर्मः स्थापितः, प्रेम में कहीं भी अधर्म होता ही नहीं है। प्रेम में यदि धर्म का विचार किया गया तो इसका मतलब वह प्रेम है ही नहीं। जैसे हम लोग अभी पूर्व आपको निवेदन कर रहे थे कि प्रेम में जो है वो एक ऐसी